जय माता दी। आज मैं आपको एक बिल्कुल आसान आसन बताने वाला हूं जिसे हर कोई कर सकता है और बेहतर तरीके से लाभ पा सकता है। यदि आप थोड़े नए हैं, नहीं आता है, नहीं कर पाते हैं, तो जैसे जैसे मुझे फॉलो करेंगे वैसे वैसे आप करते चले जाएंगे और लाभ पाते चले जाएंगे। तो आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तनाव आपको बहुत ज़्यादा है, चिंता है और पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो इन सारी समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। आपकी जो ब्लड का सर्कुलेशन है, फ्लो है, वो बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। पेट की समस्या अगर यदि दूर हो गई, स्ट्रेस दूर हो गया, तनाव दूर हो गया, तो आपका वीर्य जो है हष्ट-पुष्ट बनेगा और मजबूत बनेगा और क्वालिटी जो है सीमेन की अच्छी हो जाएगी, शुक्राणुओं की संख्या अच्छी हो जाएगी और आप तनाव के चलते गलत खान-पान और लाइफस्टाइल के चलते ये सारी परेशानियां आती हैं आजकल, तो इन सबको दूर करने के लिए आसन बहुत ही कारगर है। तो आप जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत होते चले जाएंगे और आपको ढेरों सारे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे इस अभ्यास से। तो आपको तनाव ना हो, चिंता ना हो, डिप्रेशन में ना जाए और आपकी जो सीमेन जो है उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाए और ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाए और फर्टिलिटी में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, तो आप मेरे साथ इस आसन को करिएगा और आपको बेहतर लाभ मिलेगा, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से होगी जैसे जैसे आप आसन का अभ्यास करेंगे। तो आप सबसे पहले अपने स्ट्रेस को दूर कीजिए, तनाव को दूर कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को अच्छे कर लीजिए, ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी। अगर समस्याएं नहीं भी हैं तो भी आप आसन करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि समस्याएं हैं तब भी आसन को कीजिए, आपका यह जो बीमारियां हैं अच्छी हो जाएंगी। तो फर्टिलिटी में आपको बेहतर महसूस होगा और आप अच्छे से अपने आप को संभाल पाएंगे और स्वस्थ हो पाएंगे, मजबूत हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आसन कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने पैरों को जिस भी हालत में हो खोल लीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको वज्र आसन में बैठना है। तो वज्र आसन में बैठने के लिए मैंने पहले भी आपको आसन बता दिया हूँ कि वज्र आसन कैसे करना है। तो वज्र आसन में बैठने के बाद आपको क्या करना है, अपने पैरों को साइड से दोनों पैरों को खोल लेना है, अपने नितंब को ज़मीन पर टिका देना है और आपके अपने हाथों को रख लेना है और आपकी जो सांसों की गति है थोड़ी सामान्य चलेगी और आपको कुछ समय तक इस आसन में बैठना है। इस आसन के करने से आपकी सेमेन की क्वालिटी अच्छी होगी, आपके शुक्राणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, वीर्य अच्छा होगा, मजबूत होगा, आपको सेक्स लाइफ में कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। जैसे जैसे इस आसन में जितनी देर तक बैठेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो आप इस आसन में अपनी क्षमता अनुसार बैठिए। थोड़ी सी शुरू में आपको दिक्कत होगी पैरों को खोलने में, तो आप धीरे धीरे करते रहिएगा और आपको पूरी तरह से लाभ मिलेगा। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आप इस आसन को करते चले जाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है आसनों को करने में, तो आप ज़बरदस्ती ना कीजिएगा, धीरे धीरे अपने पैरों को खोलिएगा। तो आप खोल लेना, फिर इस आसन में थोड़ी देर तक रुकना पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद अपने समय को बढ़ाते जाना। जैसे जैसे आप समय को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको लाभ मिलेगा। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए। फिर इसके बाद इसी आसन में बैठते हुए आप अपने पेटों को साफ करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए थोड़ी सी कपालभाति भी इसी आसन में बैठते हुए कर लीजिएगा। तो इससे करने से क्या होता है कि इस आसन में बैठ के करने से आपकी जो ब्लड का सर्कुलेशन है अच्छा होगा, साथ में पेट की जो पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी, पेट की बीमारियां दूर होंगी। तो कपालभाति धीरे धीरे स्टार्टिंग में कीजिएगा या अपनी क्षमता अनुसार तेज़ी से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप धीरे धीरे इसी आसन में बैठते हुए करिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आपको फर्टिलिटी में कोई समस्या नहीं आएगी, आप बिल्कुल अच्छे से रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। तो इस आसन को प्रतिदिन कीजिएगा, बिल्कुल सरल है, आसान है।
इससे आपका स्ट्रेस दूर होगा, तनाव दूर होगा, चिंता नहीं होगी, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और आपको आपकी सेक्स लाइफ भी अच्छी होगी। तो प्रतिदिन इस आसन का अभ्यास कीजिएगा।